ये कलश यात्रा, ये मंगल कलश, ये हमारे जीवन में मंगल लेकर के आता है। ये मंगल कलश हम स्थापित क्यों करते हैं? क्यों कलश यात्रा, शोभा यात्रा या जिस भी ग्रंथ की आप कथा श्रवण करते हैं उस पोथी को सिर पे लेकर नगर भ्रमण किया जाता है, ये क्यों होता है? क्योंकि मंगल कलश जो होता है वो हमारे जीवन में मंगल करता है, शुभ का प्रतीक है। मंगल कलश जब स्थापित होता है तो उसमें समस्त देवी देवता सारे तीर्थ स्थापित होते हैं। ऐसा मंगल कलश आप सबने जो अपने शीश पर धारण किया, ये कोई साधारण कलश नहीं होता है। उस मंगल कलश में सारे तीर्थ विराजमान हैं, उस कलश में देवता विराजमान हैं। और जब आप उन्हें अपने शीश पर धारण करते हैं तो वो हमारे जीवन में मंगल करते हैं, वो हमारे जीवन में सौभाग्य प्रदान करते हैं। श्री भगवान की जो पोथी है, उन्हें जो भगवान का ही स्वरूप है, देखिए भागवत जी, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो पोथी है या रामचरितमानस है या शिव महापुराण जो है, ये ग्रंथ जो हमारे हैं ना, कभी ये मत समझना कि ये कोई पोथी और पन्ना है, ये कोई किताब है। ये ग्रंथ कोई किताब नहीं होता है, ये ग्रंथ कोई पुस्तक नहीं होता है। सफेद पन्ने हैं और काले अक्षर है, मात्र कोई पुस्तक नहीं है, मात्र कोई किताब नहीं है। ये भगवान का स्वरूप होता है। जैसे अभी गणपति उत्सव चल रहा है, इसके बाद नवरात्रि का उत्सव आएगा, तो लोग मूर्तियां बिठाते हैं ना? अरे कहिए ना, बीच बीच में थोड़ा हाँ हूँ किया करिए। हाँ, नहीं पता चले हम कथा सुनाते रह जाएं और आप सोते रह जाएं। तो जब हाँ हूँ करेंगे तो हमें भी लगेगा कि बात पहुँच रही है। गणपति जी का भी उत्सव है तो गणेश जी की मूर्ति बिठा रहे, फिर दुर्गा जी का उत्सव आएगा तो मैया दुर्गा का पंडाल मूर्ति बिठाएंगे। तो तरह तरह की मूर्ति भक्त अपने भाव से बनाता है। कई बार लोग फलों से भगवान की मूर्ति बनाते हैं, कई बार अन्न से बनाते हैं, कई बार मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, अनेक अनेक प्रकार से। तो लोग मूर्ति कैसी बनाते हैं? कोई धातु की मूर्ति बनाता है, कोई सोने की बनाता है, कोई चांदी की बनाता है, कोई मिट्टी की मूर्ति बनाता है, कोई पत्थर की मूर्ति बनाता है। जिसका जैसा सामर्थ्य होता है, भाव होता है। तो जिस प्रकार से हम लोग पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति भगवान की बनाते हैं, मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, उसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने भगवान का शब्दमय विग्रह बनाया, शब्दमय मूर्ति बनाई, शब्दों से मूर्ति बनाई। श्री वेदव्यास जी ने जो शब्दमय मूर्ति बनाई भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया। शब्दमय मूर्ति जब बनाई महादेव की तो शिव महापुराण कहा गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब शब्दमय मूर्ति बनाई भगवान राम की तो उसी को रामायण रामचरितमानस कहा गया। ये कोई पोथी पन्ना नहीं है, शिव महापुराण की पोथी हो
या भागवत जी की पोथी हो, या रामचरितमानस आप जिसे रामायण कहते, रामायण की पोथी हो, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये स्वयं भगवान है। इन्हें स्वयं भगवान कहा गया। ये शब्दमयी मूर्ति भगवान की है। रामचरितमानस स्वयं राम है, श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण है, और शिव महापुराण स्वयं महादेव है। महाराज वो मेरे शिव हैं, वो महादेव हैं। इसलिए पोथी को भी कभी मूर्ति से या भगवान से कम मत समझना। अगर आपके घर में रामचरितमानस है, भागवत महापुराण है, शिव महापुराण है, तो समझ लीजिए स्वयं भगवान बैठे हैं। उस पोथी को सिर पे लेके घूमा, भ्रमण किया, यात्रा किया। क्यों? क्योंकि ये भगवान है, और भगवान की यात्रा, शोभा यात्रा, जो बड़े प्रसिद्ध मंदिर होते हैं ना, तो उस मंदिर में भगवान की एक उत्सव मूर्ति होती है, और वर्ष में एक बार ऐसा आता है जब उस उत्सव मूर्ति को गर्भगृह से बाहर निकाला जाता है और नगर में घुमाया जाता है। हमारे विश्वनाथ जी में भी होता है, महाकाल में भी होता है, हर जगह होता है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त हैं जो भगवान के मंदिर में नहीं पहुंच पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरे साल साल मंदिर नहीं जा पाते। कई बार किसी के जीवन में समस्या होती है, या फिर कई बार शरीर से असमर्थ होते हैं। कोई वृद्ध है, कोई चलने में असमर्थ है, वो कैसे जाएगा? तो वर्ष में एक बार भगवान गर्भगृह से निकलते हैं, उत्सव मूर्ति के रूप में यात्रा करते हैं, ताकि जो भक्त मेरे द्वार तक ना आ पाए, मेरे भगवान निकलते हैं, मैं उसके द्वार तक जाऊं और उसे दर्शन देकर आ जाऊं। इसलिए ये शोभा यात्रा, ये पूरे नगर का भ्रमण, जो भक्त असमर्थ हैं, कई वृद्ध होंगे, कई बूढ़े होंगे, कोई बीमार होंगे, कोई असमर्थ होंगे, इस कथा तक नहीं आ पाएंगे, इस पंडाल तक नहीं आ पाएंगे। और जब क्षेत्र में कहीं भी कथा होती है, वहाँ सारे तीर्थ आते हैं, सारे देवी देवता आते हैं, भगवान विराजते हैं, तो वो बेचारे तो वंचित रह जाएंगे जो यहाँ नहीं आ पाएंगे। इसलिए शोभा यात्रा होती है, कलश यात्रा होती है, कि जब शीश पर मुख्य यजमान पोथी जी को धारण कर लेते हैं, भगवान को माताएं मंगल कलश, और पूरे नगर का भ्रमण इसलिए होता है कि भैया जो असमर्थ हैं, जो दीनहीन हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, जो बीमार हैं, उन सबके द्वार तक भगवान चले जाते हैं और अपना पुण्य प्रताप दे करके, अपनी कृपा दे करके पंडाल में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की कृपा है। क्योंकि जब भक्त भगवान तक नहीं पहुंच पाता, तो भगवान स्वयं भक्त तक पहुंच जाते हैं। जब भक्त असमर्थ हो जाता है कि प्रभु हम आपके द्वार तक नहीं आ सकते, हम असमर्थ हैं, हम नहीं पहुंच सकते, तो मेरे भगवान कहते चिंता मत कर, तू नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मैं तो आ सकता हूँ। और करुणा करके मेरे भगवान उस भक्त के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। यही भगवान की कृपा है, यही भगवान की करुणा है, यही भगवान की दयालुता और कृपालुता है। इसीलिए भगवान को करुणा निधान कहा जाता है, इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। वो भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। बस एक बार
जीवन में भक्त बनने की जरूरत है। हम लोग भक्त नहीं बनते, हम लोग बस भक्त बनने का दिखावा करते हैं। बुरा मत मानिएगा। अपने अंतरात्मा से भीतर से पूछिए, क्या हम भक्त हैं? और अगर उस कसौटी पे उतरना होगा तो हम तो भी बहुत पीछे हैं भैया। भक्त बनने की भी सामर्थ्य हमारे भीतर नहीं है। लेकिन जिस दिन हम भक्त बन जाएंगे ना, फिर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान ढूंढते हुए स्वयं हमारे पास आ जाएंगे। शबरी मैया नहीं गई थी अयोध्या राम जी को ढूंढने, गई थी क्या? वो तो अपने कुटिया में बैठी थी ना। पूरा जीवन बीत गया राम जी को याद करते करते, नहीं गई अयोध्या, भगवान को ढूंढने अयोध्या नहीं गई, अपनी कुटिया में बैठी रही। और राम जी उस शबरी मैया को पूरे जंगल में ढूंढते ढूंढते उसकी कुटिया तक पहुंच गए। जिस दिन आप भक्त बन जाएंगे ना, आपको भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान आपको हर कड़ में हर जगह मिल जाएंगे, आपके द्वार पे मिल जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं महाराज हम गुरु बनाना चाहते हैं, पर गुरु किसको बनाएं? हमें कोई सच्चा संत मिलता नहीं, कोई सच्चा गुरु मिलता नहीं। हम कहते भैया गुरु को बनाने मत जाओ, फिर पहले आप शिष्य बन जाओ, सच्चा गुरु स्वयं आकर के आपके द्वार पर खड़ा हो जाएगा। पहले शिष्य तो बनो, भक्त तो बनो, पहले शिष्य बनिए, भक्त बनिए, फिर भगवान को ढूंढना नहीं, गुरु को ढूंढना नहीं, संत को ढूंढना नहीं, वो स्वयं आकर आपके द्वार पर खड़े हो जाएंगे। विभीषण जी महाराज लंका नगरी में पड़े थे, राक्षसों के बीच में, निशाचरों के बीच में रहते थे, पर भगवान की भक्ति करते थे महाराज। राम जी मिले नहीं बहुत दिन तक। विभीषण जी दुखी रहते थे, क्या कभी राम जी मुझे मिलेंगे? मैं भक्ति तो करता हूँ, डर डर के लंका में रहता हूँ, रावण से डरता है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ा। तो सज्जनों कृपा क्या हुई, हनुमंत जैसे संत स्वयं आकर के द्वार पर खड़े हो गए और राम जी से मिला दिया। स्वयं आ गए द्वार पे। जब आपके भीतर सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सच्चा शिष्यत्व जिस दिन आ जाएगा, उस दिन ना गुरु ढूंढना पड़ेगा, ना भगवान ढूंढना पड़ेगा, घर बैठे दोनों ही मिल जाएंगे। घर बैठे दोनों मिल जाएंगे। तो हम सभी का आज परम सौभाग्य है, मंगलमयी राम कथा आज प्रारंभ हो रही है और इसका श्रवण रसपान हम सभी कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस की जो ये कथा है, भगवान की जो कथा है, वो भगवान की ही कृपा से, भगवान के ही अनुग्रह से मिलता है। और जितने भी लोग कथा में आके बैठे हैं, ये मत सोचना कि हम अपने से आ गए हैं, अपने से नहीं आए हैं। फिर कैसे आए हैं? तो कहा भैया अपने से तो बहुत आना चाहते हैं पर पहुंच नहीं पाते हैं। कौन आ पाता है? तो कहा जिस पर राम जी की कृपा हो जाए, जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाए और जिसे स्वयं राम जी बुला ले, वही आकर के इस कथा में विराजमान हो जाता है। इस भ्रम में मत रहना कि हम खुद से आ गए हैं। हाँ, राम जी ने आपको यहाँ बुला लिया,
वरना तो 9 दिन तक कई लोग प्लानिंग ही करते रह जाएंगे। भैया कथा में जाना है पर क्या बताएं, समय नहीं मिल रहा है। अरे आज ये काम आ गया, कल चलेंगे, कल वहाँ फंस गए, परसों चलेंगे, परसों वहाँ जाना हो गया, नरसों चलेंगे, पता चला 9 दिन बीत गया, 1 दिन नहीं आ पाए। तो इस चक्कर में आप मत रहना कि आप स्वयं से आ गए। कोई ऐसा भी होगा जो बहुत दूर से आके सुन जाएगा। इन 9 दिनों में कोई ऐसा भी होगा जो बहुत दूर से आकर के कथा सुन जाएगा, और कोई ऐसा होगा बगल में ही रहता होगा, 9 दिन तक नहीं आ पाएगा। क्योंकि जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी और जिसे राम जी बुला लेंगे, वो भैया भागा भागा कहीं से आ जाएगा। कितनी भी व्यस्तता होगी, समय निकाल लेगा। तो जितने भी लोग यहाँ प्रथम दिन आकर बैठ गए, राम जी ने आपको यहाँ बिठा लिया, सौभाग्य है उन सभी भक्तों का। ध्यान रखिएगा, जब आपको जीवन में कभी संत का दर्शन हो जाए ना, तो समझ लेना ये आपका भाग्य है। जब आपको कभी संत सेवा का अवसर मिल जाए, तो समझ लेना ये भाग्य है। जब आपको कभी गौ सेवा का अवसर मिल जाए, तो समझ लेना ये आपका भाग्य है। कभी आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए, तो समझ लेना ये भाग्य है। जब कभी ऐसे अवसर मिले तो समझना भाग्य है। लेकिन कभी अगर आकर के ऐसे कथा प्रांगण में बैठ जाना, सत्संग मिल जाए, हरि कथा मिल जाए, तो समझ लेना ये भाग्य नहीं, ये तो परम सौभाग्य है। ये परम सौभाग्य है। क्यों? भगवान की कृपा जब बरसती है ना, तब ऐसी कथा, ऐसा सत्संग मिलता है। प्रभु सभी में समभाव विराजे, प्रभु सभी में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सभी में समभाव विराजे, 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 सबका करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बरस रहे प्रभु की कृपा अपार। हरि बोल। जय हो। कान मिले सत्संग सुनने को, कान मिले सत्संग सुनने को, कान मिले सत्संग सुनने को, कान मिले सत्संग सुनने
करने को, नयन मिले दर्शन करने को, नयन मिले दर्शन करने को, नयन मिले दर्शन करने को, हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, मानव जन्म सुधार बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बरस रहे प्रभु की कृपा अपार। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे और जीभ मिली हरि नाम जपन को, जीभ मिले हरि नाम जपन को, जीभ मिली हरि नाम जपन को, जीभ मिले हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को, बुद्धि मिले है श्रवण मनन को, श्रवण मनन नित्य अध्ययन करके, श्रवण मनन नित्य अध्ययन करके, हो जा भव से पार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे
की कृपा बरस रही, उठाइए दोनों हाथ। वाह, सबको लग रहा है अरे बरस रही। अब जब कृपा बरस रही है तो थोड़ा मुख से कह दीजिए, दोनों हाथ ऊपर करिए। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही। क्यों? इस मानव जीवन की सार्थकता तभी है कि भैया जब ये शरीर, ये जीवन भगवान में लग जाए। कान निंदा चुगली सुनने के लिए नहीं मिले, ये जिह्वा निंदा करने के लिए, दूसरों को गाली देने के लिए नहीं मिली। ये शरीर केवल दुनिया में धन कमाने के लिए नहीं मिला, इसका और भी उपयोग है, इस मानव जीवन का और भी लक्ष्य है। और ये क्या सत्संग सिखाएगा? कान मिले सत्संग सुनने को, छपरा वाले गाते बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया गाते हैं आप लोग, पर थोड़ा धीरे गा रहे। थोड़ा जोर से गाइए तब बनारस वाले भी कहेंगे नहीं भाई छपरा वाले बढ़िया गाते। कान मिले सत्संग सुनने को, नयन मिले दर्शन करने को। ये वाद्य तबला थोड़ा धीरे, आप लोगों की आवाज, और जो जो दूर दूर बैठे लाइव कथा सुन रहे हैं ना, सबको पता चलना चाहिए छपरा के लोग बढ़िया गाते। हाँ, उठाइए दोनों हाथ। कान मिले सत्संग सुनने को, वाह, नयन मिले दर्शन करने को, नयन मिले। थोड़ा धीरे, सारे वाद्य बंद करिए, आप लोगों की आवाज, उठाइए दोनों हाथ। नयन मिले दर्शन करने को, हाथ मिले सेवा करके नर हाथ, मानव जन्म सुधार बरस रही, बरस रही प्रभु की, बरस रही। क्यों? क्योंकि भैया अपार कृपा बरस रही है, तभी तो ये कथा मिली है। हाँ, इसलिए राम नाम का सुमिरन करके, राम नाम का हो जा भव से पार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, 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 बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो हम सभी का ये दिव्य सौभाग्य है, बड़ा सुंदर अवसर है भगवान राम की कथा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। किसी ने पूछा कि बाबा, आपने जो ये रामचरितमानस की रचना की है, इस रामचरितमानस की कथा, राम जी की कथा, इस कथा को सुनने का लाभ क्या है?
क्योंकि देखो भैया, हम लोग कलयुगी प्राणी हैं और कलयुग का जो जीव होता है ना, ये कलयुग का जीव हर चीज में प्रॉफिट देखता है, हर चीज में फायदा देखता है। आजकल लोग व्यापारिक बुद्धि वाले हो गए, हर चीज में फायदा देखेंगे, हम ये करेंगे तो फायदा क्या होगा। तो कलयुग का ही कोई आदमी व्यापारिक बुद्धि वाला था, उसने गोस्वामी जी महाराज से पूछ लिया कि बाबा, ये जो राम कथा आप लिख रहे हैं, इस राम कथा को सुनने से हमें लाभ क्या मिलेगा। अब सारा काम धंधा छोड़ेंगे, 9 दिन तक 3 घंटा आके कथा में बैठेंगे, घर की सुख छोड़ेंगे, सुविधा छोड़ेंगे। अब बताओ, शाम के 4:30 बजने जा रहे, घर में होते तो कई लोग चाय पी रहे होते। हाँ, अब कईयों की चाय की याद भी आ जाएगी। चलो घर में होते तो बढ़िया बहू से कहते ले आ बढ़िया चाय पकौड़ी बना के। घर में होते तो कुछ और कर रहे होते, या कई पड़ोसन के पास बैठे किसी की निंदा चुगली कर रहे होते, अरे देखो उसकी बहू ऐसी। दुनियादारी में लगे होते, कोई व्यापार कर रहा होता, कोई संसारी बात कर रहा होता, कोई काम कर रहा होता, कोई अपने घर की सुख सुविधाओं में व्यस्त होता, कोई फिल्म देख रहा होता, और बाकी जो जो आप लोग करते होंगे समझ लेना। तो हम सब कुछ छोड़ दिए 9 दिन तक के लिए कि चलो भाई 3 घंटा राम कथा में बैठेंगे। तो सब छोड़ छाड़ के 3 घंटा आके राम कथा में बैठे, राम कथा सुने। तो भैया 3 घंटा जो कथा में लगाया तो फायदा क्या होगा, इसका कुछ लाभ मिलना चाहिए, क्या प्रॉफिट है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समझ गए, बोले ये कलयुग का आदमी भक्ति भी करेगा तो प्रॉफिट देख के करेगा, हाँ, फायदा देख कर करेगा। तो कहा भैया सुनो, ये जो कथा मैंने लिखी है, जो ग्रंथ मैंने लिखा है, ये राम कथा सुनने का बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। क्या लाभ है? तो कहा इससे वो लाभ मिलेगा जो आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। इसमें वो लाभ है जो आपको पैसे से नहीं मिलेगा। इस कथा में वो लाभ है जो आप धन से नहीं खरीद सकते, पैसे से नहीं खरीद सकते। दुनिया की हर वस्तु इकट्ठा कर लोगे, पर कथा में जो मिल रहा वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। ना धन से मिलेगा, ना बल से मिलेगा, ना पद से मिलेगा, ना प्रतिष्ठा से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या मिलेगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं राम चरित मानस एहि नामा, 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 सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, रामचरित मानस एहि नामा,
रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। ये रामचरित मानस की जो कथा है, ये जो राम कथा है, इसे सुनने से क्या मिलेगा? तो कहा इसे सुनने से जीव को विश्राम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। तो वो व्यक्ति हंसने लगा, अरे महाराज क्या मूर्ख बना रहे हो, हम 3 घंटा कथा में बैठेंगे केवल विश्राम पाने के लिए? क्यों? विश्राम तो हम अपने घर में भी कर लेंगे। बढ़िया एसी चल रहा, डल्लफ का गद्दा लगा है, बढ़िया सोफा लगा है, टीवी का रिमोट हाथ में है, बढ़िया फिल्म देख रहे, चाय पी रहे, क्या हो रहा? बोले विश्राम हो रहा। यही करना है तो हम घर में कर लेंगे ना, 3 घंटा कथा में क्यों बैठेंगे? गोस्वामी जी महाराज ने कहा भैया देखो, ये दुनिया की जो सुविधा की तुम बात कर रहे हो ना, ये घर में मिल जाएगा, और ये जो घर में तुम कर रहे हो ये विश्राम नहीं है, ये आराम है। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा होता है जब आपका मन घर से ऊब जाता है, कभी ऐसी जीवन में परिस्थिति आती है कि घर के दुनिया के जो सुख हैं वो आपको कष्ट देने लगते हैं। दुनिया के जो सुख है ना, कुछ दिन के लिए अच्छे लगते हैं, पर एक समय के बाद वो दुख देने लगते हैं। जैसे आपने नया घर बनवाया, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, जो आएगा उसको दिखाओगे, देखो देखो नया घर बनवाया कैसा है, बोले बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही महाराज 5 वर्ष बीत गए, 6 वर्ष बीत गए, वही घर पुराना जैसा लगने लगा। अब वो आनंद नहीं है जो पहले साल बनवाया था तो आ रहा था, वो आनंद नहीं आ रहा। नई गाड़ी खरीद ली, जब नई खरीद के लाए तो बड़ा सुख मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही महाराज 6-7 साल बीते, वही खटारा हो गई, अब आनंद नहीं दे रहा, अब मजा नहीं दे रहा, सुख कम हो गया। तो ये दुनिया का सुख है, ये आपको आराम दे सकता है, विश्राम नहीं दे सकता। धन से अगर विश्राम मिलता, दुनिया के सुख साधन मिल जाएंगे, आराम मिल जाएगा, घर में सुविधा हो जाएगी, आपको आराम मिल जाएगा, पर विश्राम नहीं मिलेगा। क्यों? अगर विश्राम दुनिया के साधनों से मिल रहा होता तो आज बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, घर में सब सुख सुविधा है, महंगा से महंगा बेड है, महंगा से महंगा गद्दा पड़ा है, पर नींद नहीं है महाराज। सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है, तब भी नींद नहीं आती। वो सुख किस काम का है बताइए? तो ये क्या है? कहा ये संसार का सुख है जो आपको आराम दे सकता है कुछ समय के लिए। बहुत बढ़िया घर बनवा लिया, महल बनवा लिया, फ्लैट बनवा लिया, कुछ समय के लिए आराम देगा, पर वो उस घर में आपको सुख मिल जाएगा, शांति मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप महंगे से महंगी गाड़ी खरीद लो, घर में हर एक सुविधा कर लो, वो संसार की सुविधा आपको सुख दे सकता है, पर शांति देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। महंगी से महंगी लग्जरी कार ले आओ, वो आपको सुख दे देगा, शांति की कोई गारंटी नहीं है। तो दुनिया में जो आपको मिलता है वो सुख है, शांति तो भगवान के चरणों में ही मिलेगा। घर
घर में जो आपको मिलता है वो आराम है, संसार में जो आपको मिलता है वो आराम है, विश्राम तो राम के चरणों में ही मिलेगा। विश्राम चाहिए तो राम के शरण में आना पड़ेगा। हाँ, राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, भोजन सुबह और शाम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, भोजन सुबह और शाम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा और मन को विश्राम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। तो दुनिया में जो आप ढूंढ रहे हो ना शांति, विश्राम, वो दुनिया में नहीं है। एक समय के बाद दुनिया से मन उब जाएगा, फिर आपको लगेगा अब शांति कहाँ मिलेगी, तब भगवान की याद आएगी। दुनिया के जितने भी साधन हैं वो सुख दे देंगे, आराम दे देंगे, पर विश्राम की जब बात आएगी तो भैया राम की शरण में ही विश्राम मिलेगा, राम की ही शरण याद आएगी। इसलिए सुनत श्रवण पाई विश्रामा, भगवान की कथा सुनने से विश्राम मिलता है। अच्छा, एक बात और है, आराम तन की स्थिति है और विश्राम मन की स्थिति है। ध्यान रखिएगा, आपके शरीर को अच्छा लग रहा है, शरीर को सुख मिल रहा है, ये आराम है, लेकिन मन अशांत है, मन भाग रहा है, मन दुविधा में है, मन दुखी है। जब आप दुखी होते हो ना तो घर की सुविधाएं भी आपको प्रसन्न नहीं कर पाती है। जब मन आपका बेचैन हो जाए ना तो फिर घर की सुविधा आपको सुख नहीं देती है, वो दुख देती है। जैसे घर में सब कुछ भरा पड़ा हो, 56 भोग बनाया हो, सारी सुविधा हो, पर पता चला उसी में कोई घरवाला बढ़िया आपसे झगड़ा कर लिया। अब झगड़ा हो गया, मान लो सास बहू में हो गया, पति पत्नी में हो गया। अब झगड़ा हो गया तो झगड़ा होते ही रंग में भंग पड़ गया। फिर तो ना वो बना हुआ 56 भोग घर का भोजन अच्छा लगेगा, ना घर के सुख सुविधा अच्छे लगेंगे, ना वो डल्लफ का गद्दा अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उस समय आपका मन बेचैन है, मन अशांत है। लेकिन यदि आपके घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, दाल रोटी ही बनी है, पर घर में सब प्रेम से बोलते हैं, घर में सब प्रेम से रहते हैं, तो भैया वो दाल रोटी भी 56 भोग से ज़्यादा सुख देता है। तो आराम तन की स्थिति है, तन अच्छा लगे, तन को सुख मिले, ये आराम है। पर विश्राम मन की स्थिति है, मन को अच्छा लगे, मन शांत हो जाए, मन ठहर जाए, मन स्थिर हो जाए, तो समझ लेना यही विश्राम है। और ये दुनिया में नहीं मिलेगा, दुनिया में मन अशांत ही रहेगा। मन शांत अगर कहीं होगा तो भगवान की कथा में होगा। अच्छा, आप लोग बताइए, ईमानदारी से बताइए, जितने लोग कथा में बैठे हैं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आप सबको कोई अशांति लग रही है? कोई टेंशन है मन में? कोई चिंता है? अरे हाँ या ना? आप बोलते जाइए थोड़ा। कोई टेंशन है? कोई दुख है? कब तक है? तो कहा जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक। कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे और चप्पल पहन के घर की ओर चलेंगे ना, सोई टेंशन शुरू हो जाएगा।
तुरंत टेंशन शुरू हो जाए, अरे अभी तो ये करना है, अरे उसको फोन करो, अरे ये करो, अरे वो करो। तो विश्राम तो राम की शरण में ही मिलेगा। गोस्वामी जी महाराज राम कथा रचना कर रहे और कहते हैं जो भी राम की कथा को सुनेगा, जो भी राम की शरण में आ जाएगा, उस जीव को संसार के दुखों से विश्राम मिल जाएगा।